एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा आप लोग सब मस्त ज़बरदस्त होंगे और एडवांस का ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। पूरे एकदम एनर्जी से लगे होंगे आप, है ना। दिन रात पूरा एडवांस के लिए आपने पूरा टाइम दे रखा होगा। कोई और दूसरा काम आपके पास नहीं होगा, है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ इस तरह से प्रिपरेशन आप एडवांस की कर रहे होगे और मैं तो आपके साथ लगा ही हुआ हूँ। पर डे आपको आपसे कनेक्ट होता हूँ, राइट। तो आज का क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है नहीं, वो थोड़ा सा बात करते हैं। तो बात करें, है ना। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने बेटा कहाँ तक क्या क्या लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं बेटे, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, L1 से लेकर L6 तक कंप्लीट कर लिया है, राइट बेटे। L1 से लेकर L6 तक कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज हम लोग L7 की बात करेंगे और L7 में क्या बात करेंगे वो हम आपको बताते हैं, है ना। वरुण ने कमेंट किया था कि सर वरुण ने कमेंट किया था कि सर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का भी डाल दीजिए, ठीक है। तो बेटा मैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का भी जल्द ही इसमें इंक्लूड कर दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल, राइट। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, ठीक है। और आगे बढ़ें उसके पहले थोड़ा सा हम आपको जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं, झलक दिखलाजे सेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा बहुत फेवरेट सेक्शन होता है, जिसमें हम समझ पाते हैं कि अल्टीमेटली आज हम क्या गर्दा करने वाले हैं, क्या ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। फाइंड द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड सच दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन हाइड्रोक्साइड इज मिनिमम। और कौन सा हाइड्रोक्साइड है वो? जिंक हाइड्रोक्साइड है। और वहां पर देखो उसका KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड दिया है और KF ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड दिया है, सब बात करेंगे, राइट। ओके, now the next question is calculate the solubility of solid zinc hydroxide at, जब pH 5 है। तो देखो ये इतना सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, बात समझ रहे हो। एडवांस में किस तरह का क्वेश्चन मस्त है, बट इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा कितना मस्त और जबरदस्त तरीके से आएगा, है ना। फिर pH 9 में क्या होगा सॉल्युबिलिटी, सेम डेटा का यूज करके। फिर जब pH 13 होगा तो क्या होगा उसका सॉल्युबिलिटी जिंक हाइड्रोक्साइड का, सेम डेटा का यूज करके हमें आगे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो व्हाट विल बी द pH, है ना, एट व्हाट मिनिमम pH विल दिस, है ना, मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गोज इनटू सॉल्यूशन एज AlOH होल 4 माइनस, पहला पार्ट इसमें। एंड एट व्हाट मैक्सिमम pH विल दिस मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस गो इनटू सॉल्यूशन, है ना, एज Al+3। KSP AlOH होल थ्राइस का दिया हुआ है कि इंस्टेबिलिटी बेटा है, ये हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे अभी सारी चीजें, है ना। तो ये कुछ आपका झलक दिखलाजा सेक्शन है। अब बात ये आती है बेटा कि आज हम करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले बताएं, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो बेटे बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो हम बात करने जा रहे हैं एम्फोटेरिज्म की। एम्फोटेरिज्म, अब बोलो कि सर ये एम्फोटेरिक जो मेटल हाइड्रोक्साइड वगैरह की बात होती थी सर, ये तो IOC में होती थी सर, ये फिजिकल में कैसे, है ना। तो फिजिकल में तो बेटा ये है अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इसका एप्लीकेशन अभी दिखाता हूं, एप्लीकेशन है। और इसके क्वेश्चन में भी आप देखना मैं कैलकुलस लगाऊंगा। एडवांस में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनता है, इसके क्वेश्चन में मैं कैलकुलस लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे यहां पर। अभी आप देखिएगा कि किस तरह से इसका मस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो उसके पहले हमें एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं वो समझने होंगे, उनका नेचर समझना होगा, कैसे वो डिसोसिएट होते हैं, है ना, कौन कौन सा बिहेवियर शो करते हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, पहले वो डिटेल समझना होगा। तो आप समझ रहे बेटा कि एडवांस में अगर, है ना, तो ये चीज माइंड में निकाल दो कि बेटा अब यहां से एक चीज आपने फील की होगी कि केमिस्ट्री बेटा कुछ अलग नहीं है। अलग इन द सेंस कि जैसे हम बात करते हैं ना फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना। एज ए होल अगर मेरी राय अगर आप लो और मुझसे पूछो तो मैं तो बोलूंगा बेटा कि कुछ अलग नहीं होता है, सब कुछ एक है। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चाहे ऑर्गेनिक की बात कर लो, चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात कर लो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, है ना। आप देखो ना, आप बात करते हो ना काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जीओसी, ऑर्गेनिक में बात करते हो, कहां से आता है? फिजिकल केमिस्ट्री से ना बेटे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा डिराइव हुआ है कहां से? केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स इज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और जब हम यहां पर फिजिकल की बात करें तो देखो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा, इनऑर्गेनिक का ही तो पार्ट है, बट दिस इज यूज्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज हो रहा है। और मैंने कहा कि यहां पर अब तो अभी तक आपको ये पता होता था कि भाई एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स क्या क्या होते हैं। मैंने कहा था कि अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन में कैलकुलस का यूज करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एडवांस में इसका क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से हो सकता है। तो बहुत ही प्यारा सेशन जाने वाला है बेटे। पेन कॉपी लेकर एकदम तैयार हो जाओ, एकदम मस्त, है ना, एनर्जी के साथ, और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्या, विकेएसटी फॉर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है। सो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, उसका विकेएसटी देखो मैंने क्या बनाया। सुनो वेरी क्यूट बेबी जागो, सुनो वेरी क्यूट बेबी जागो, गाल पर स्वीट असर है।
तो सुनो वेरी क्यूट बेबी जागो, गाल पर स्वीट असर है। तो सुनो SN2 प्लस SN प्लस 4, वेरी वी वेनेडियम प्लस 5, क्यूट CR प्लस 3, बेबी B प्लस 2, जागो ZN2 प्लस, गाल गाल GAAL दिख रहा है तो GA प्लस 3 AL प्लस 3, पर PB2 प्लस PB प्लस 4, स्वीट SB प्लस 3, असर AS, देखो AS है ना यहाँ पर AS प्लस 3। तो ये सारे के सारे जो आयंस हैं ये आपके एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नीचे आपके एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। अब एम्फोटरिक से नाम से तो आप समझ ही रहे होगे कि ये जो एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बेटा एसिडिक नेचर भी, चूंकि यहाँ पर OH दिख रहा है तो ये तो कंफर्म आपको लग रहा है कि भाई ये बेस है, बट ये बेस तो है बेटे, बट ये बेसिक नेचर तो शो करते ही करते हैं, साथ साथ ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं। बोलो अरे सर ये कैसे? तो अभी आपको बताता हूं कि किस तरह से ये एसिडिक नेचर भी। अभी आपने जैसे कि अगर आपने अभी तक रट्टा मारा होगा तो आपने ये रट्टा मारा होगा कि जो एम्फोटरिक होते हैं वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। और अगर एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड की बात करो तो बेटा यहाँ पर ये आपका इसका बेसिक नेचर तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर OH है, ऑब्वियस सी बात है, डिसोसिएट होगा तो OH माइनस देगा। बट बेटा कैसे ये एसिडिक नेचर शो करेगा शायद आपने नहीं किया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बात समझ रहे हो बेटे? तो ये कुछ यहां तक हमने एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड की बात की कि क्या होता है और आपको VKST भी बताया, राइट। अब आगे हम बात करें अगर तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट बेटे आने वाला है अब वो क्या है, देखो जरा सा, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, बेसिकली एम्फोटेरिज्म। तो हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एम्फोटेरिज्म बोलने वाले हैं। सो यहां पर एम्फोटेरिज्म यूज होगा बेसिकली। तो अब इसमें क्या है रोल सॉल्युबिलिटी का, समझ लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इसका क्या रोल है वो समझते हैं और तगड़े से चीजों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बेटे, ठीक है। तो वो रोल हम आपको समझाना चाहते हैं, जरा देखिएगा समझिएगा बेटे, थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले इसके बारे में। तो एम्फोटेरिज्म बेसिकली होता क्या है, एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिकली होता क्या है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल्स कैन फंक्शन एज बोथ एसिड एंड बेस। तो ऐसे सर्टेन मेटल हाइड्रोक्साइड, और सर्टेन मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, सुनो है ना, सुनो वेरी क्यूट बेबी जागो, गाल पर स्वीट असर है, ये सारे के सारे सर्टेन मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं। कहानी क्लियर होगी? ओके चलो, पता है आपको, लाइक ये एग्जांपल उनमें से मैंने कुछ लिख दिए, बाकी पूरा डिटेल आपको मैंने दे दिया। अब एम्फोटरिक बिहेवियर क्या होता है, तो जैसे यहां पर सब में OH लगा हुआ है ना बेटा, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब दे आर ऑलरेडी बेस, आपको साफ साफ दिख रहा है। बट ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, तो इट्स एसिडिक नेचर भी होता है। एंड दिस, अब देखो यही मेन चीज है यहां पर, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा सकता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जा सकता है, बात समझ रहे हो? सो हम इस बात पे ध्यान देना आप, ठीक है। सो इट्स एसिडिक नेचर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटे मुझे नाम भी याद हो रहे हैं। अच्छा बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है ना। जैसे कि आप जब कमेंट करते हो ना बेटे, तो आपका मुझे एग्जैक्ट नाम चाहिए होगा, है ना। जैसे कि आप है ना कुछ ABCD कुछ ऐसे करके है ना लिख देते हो। आप अपना अगर चाहो तो सर्टिफिकेट वाला नाम मत डालो बेटा, आप अपना निक नेम डाल सकते हो जिस नाम से आपका अपने फ्रेंड बुलाते हैं, सो दैट कि हम आपका वो नाम, ओरिजिनल नाम, कभी लाइफ में आपसे मुलाकात हो बेटा तो हम आपको आपके एक्चुअल नाम से जान पाए, हम आपके एक्चुअल नाम से आपसे लिंक हो पाए, है ना। तो प्लीज बेटा आप अपना नाम चेंज कर लो और कमेंट करो तो बेटा अपने एक्चुअल नेम से कमेंट करें, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। अब ये रिक्वेस्ट है बेटा, अब ये मानना है या नहीं मानना है ये दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, ओके। तो अब इसका एसिडिक नेचर जो है ये देखो क्या है एक्चुअली में, तो इट्स एसिडिक नेचर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विथ हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये समझाएंगे, तो इसका एसिडिक नेचर अभी इतना समझो कि जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि जो एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अपना एम्फोटरिक नेचर किस वजह से शो करते हैं, तो आप बोलोगे कि दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विथ हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूं अगर जिंक हाइड्रोक्साइड का, तो जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है बेटे, सो इट इज अ स्प्रैंगली सॉल्युबल एम्फोटरिक सॉलिड दैट डिसॉल्व्स वाया सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब ये डिसॉल्व होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू। अब वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस बेटे क्या क्या हो सकती हैं वो समझते हैं। तो इन रिएक्शंस को समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि भाई क्या होता है फंक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तो उसके लिए है ना, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटे कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें बेटे, तो बेस वो होता है जो OH माइनस आयन का डोनर होता है। अब कौन दो डोनर हो सकता है बेटे, जिसके पास OH माइनस होगा, दैट विल बी। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात आपको पता है, ठीक है, जिसको हम लोग अर्हेनियस बेस भी बोल सकते हैं। अगर एसिड की बात करें तो एसिड यहां पर जस्ट, अब ये अगर डोनर है तो यहां पर जब हम एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड के एसिडिक नेचर की बात करें तो उसका डेफिनेशन है, देखो क्या होगा। तो ये जो एसिड होते हैं, जब ये एसिडिक नेचर जो इनका होता है किसका, एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है उसमें ये क्या करते हैं, ये OH माइनस एक्सेप्टर होते हैं बेटे। एंड जनरली आफ्टर एक्सेप्टिंग OH माइनस जो एम्फोटरिक मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। अभी मैंने ये सेंटेंस आपको बताया, अगर आप ध्यान दो, देखो जरा सा यहां पर कि कहीं पर लिखा, यस एसिडिक नेचर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विथ हाइड्रोक्साइड आयन,
ये तो बोला मैंने आपको बेटे, देखो तो देखो वही मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आफ्टर एक्सेप्टिंग OH माइनस एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन। सो कॉम्प्लेक्स आयन का जो फॉर्मेशन हो जाता है, एम्फोटेरिक जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करता है, वहां पर ये OH माइनस को एक्सेप्ट करते हैं। तो OH माइनस एक्सेप्टर यहां पर एसिड होगा और OH माइनस डोनर यहां पर बेस होगा। इतना मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल की लाइन अभी आगे लगाता हूं आपको, उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। राइट, अब पूरा प्रॉपर समझते हैं फंक्शन की ही बात हम करने जा रहे थे। तो अब बेटा फंक्शन को समझते हैं, देखिए कैसे। जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड की ही बात हम लोग कर रहे थे। जिंक ऑक्साइड देखो बेटा सॉलिड है, इसके पास OH है, इसने क्या किया, OH माइनस रिलीज किया। तो ये देखो Zn 2 OH माइनस गया तो यहाँ +2 चार्ज आ गया। आप साफ समझ रहे होंगे इसको, और आप इसको KSP से भी रिलेट कर सकते हो, सॉलिड है ना। तो देखो ये तो अभी बताएंगे, बात करेंगे, तभी तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, इट इज OH माइनस डोनर ना। ये जो है बेटा क्या है, OH माइनस डोनर है। तो अगर ये OH माइनस डोनर है बेटे, तो ये किसका तरह काम करे, बिहेविंग एज ए बेस। अब क्या है, ये जिंक हाइड्रो सॉलिड है, ये जो OH माइनस है अगर इसको ये एक्सेप्ट कर ले तो देखो OH माइनस एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर। देखो 2 थे और देखो यहाँ 4 हो गए, चूंकि 2 माइनस आए यहाँ पर तो -2 आ गया, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे इसको अब कुछ इस तरह से ऐसे भी लिखा होता है ना, लाइक K2ZnOH होल 4। राइट, देखो यहाँ पर ये +2 हो गया और ये -2 हो गया, ऐसे भी। तो बेटा ये बताओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना कि नहीं बना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बेटे, जो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड का होता है, दिस इज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि OH माइनस किसने एक्सेप्ट किया, एंड OH माइनस एक्सेप्टर्स आर एसिड, सो दिस इज बिहेविंग एज एसिड। अब बताओ बेटा, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह। तो जहां पर भी OH माइनस देगा वो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड, वो बेस की तरह बिहेव करेगा। जहां पर भी OH माइनस लेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो OH माइनस लेगा तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, अब कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं बेटा, यहां पर 2 चीजें सामने आती है, 2 टर्म, 2 कॉन्स्टेंट इसके डिफाइन होते हैं, एक होता है KF और एक होता है KD। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर इसको K इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, KINST, K इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएशन हो रहा है उसका, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KD या KINST होगा, और अगर वो फॉर्म हो रहा है ना, तो उसका KF होगा। जैसे कि ये फॉर्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका क्या यहाँ पर लिखोगे आप, KF लिखोगे, वो हम आपको और समझाएंगे आगे। ठीक है, चलिए अब और आगे थोड़ा सा बात करते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि भाई इनका एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है, अब एक एक करके नेचर को समझते हैं और अच्छे से डिटेल में, इनका और भी थोड़ा सा है ना पोस्टमार्टम करते हैं इस चीज को तरीके से। ठीक है, तो देखिए तरीका आगे है ना, बेसिक नेचर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। तो भाई बेसिक नेचर तो ऑब्वियस सी बात है, OH माइनस डोनर होगा, समझो तगड़े से। तो देखो जिंक हाइड्रोक्साइड था बेटा, इसने है ना पहले सॉलिड से किसमें, एक्वस में कन्वर्ट होगा। फिर जैसे एक्वस में कन्वर्ट हुआ ये, तो देखो यहां से इसने एक OH माइनस दिया तो एक प्लस आ गया। बताओ बेटा OH माइनस डोनेट कर रहा है, बिहेविंग एज ए बेस। फिर OH प्लस हो गया, यहाँ पर एक OH माइनस और चला जाएगा तो Zn2+ बचेगा। तो बेटा ये बताओ, Zn OH माइनस डोनर ये भी है, OH माइनस डोनर ये भी है, सो बोथ आर बिहेव्स एज अ बेस। तो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। ऐसा केवल जिंक की बात नहीं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात हो सकती है। जितना भी मैंने सुनो स्वीट बेबी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, उसमें जितने भी हो सब इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। नाउ एसिडिक नेचर में क्या था, OH माइनस एक्सेप्टर थे। तो बेटा OH माइनस को लेगा, लिया तो देखो 2 थे, अब 3 हो गए, चूंकि एक गया तो यहां पर माइनस। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना, इसने क्या बनाया यहां पर, कॉम्प्लेक्स आयन बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बेटे, कॉम्प्लेक्स आयन बनाया इसने। फिर इसने क्या किया, अभी होल थ्राइस था माइनस, एक OH माइनस और लिया तो अब होल 4 हो जाएगा यहाँ पर देखो, और एक माइनस और लिया तो -2 हो जाएगा। तो बेटा आपका ये भी कौन सा आयन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन एम्फोटिक बनाता है तो कौन सा, चूंकि OH माइनस एक्सेप्टर है बेटे ये, तो इसलिए किसका काम करेगा, एसिडिक नेचर। मुझे लगता है कि अब आपको कैसे ये एसिडिक नेचर शो करता है एम्फोटिक मेटल हाइड्रोक्साइड, कैसे बेसिक नेचर शो करता है, वो आपको मैंने बढ़िया प्रॉपर तरीके से समझा लिया। अब और डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जब सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे ना बेटे, तब फिर क्वेश्चन दिखाएंगे ना आपको, अभी जो बोले थे हम आपको JDG में, तब मजे करेंगे। देखो तो अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो नेचर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन OH माइनस इज वेरी स्मॉल भी कह सकते हो बेटा यहाँ पर, ये भी कह सकते हो कॉन्सिस्ट ऑफ OH माइनस डिक्रीज्ड। क्या बोल सकते हो, वेरी स्मॉल रखना मतलब कि डिक्रीज किया गया होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिक्रीज्ड, तभी तो वेरी स्मॉल की बात होगी बेटे। अब सुनना जरा ध्यान से, अब देखो बेटा, आई होप कि बेटा आपने यहां तक बहुत तगड़े से समझ लिया होगा, तो अब आगे की बात भी बहुत तगड़े से समझना।
जरा देखिए, प्रॉपर तरीके से मैं समझाता हूं। देखिए बहुत, अब हम क्या करेंगे, OH माइनस के दो केस बनेंगे यहां पर। सुनो, पहले वापस चलते हैं। OH माइनस के बेटे दो केस बनेंगे। क्या केस बनेगा? या तो OH माइनस आपका लो होगा, लो होगा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को डिक्रीज किया गया होगा, या फिर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, हाई होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या किया होगा, इंक्रीज किया। दो केस बनेंगे और इन दो केसेस को हम लगाए, पहले हम ये केस लगाएंगे और देखेंगे कि एसिडिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर में क्या फर्क पड़ेगा, कौन से आयन ज़्यादा बनेंगे, कैटायन ज़्यादा बनेंगे या एरायन ज़्यादा बनेंगे, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा। OH माइनस जब हाई होगा या इंक्रीज किया जाएगा तो उस केस में हम देखेंगे एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा उसके, बेसिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा उसके, है ना, कौन से कैटायन, कौन से आयन बढ़ेंगे, कौन से आयन घटेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, एनालिसिस ये हम कुछ अभी करने वाले हैं। तो बताओ मैप समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम दो केस लेने वाले हैं। क्या? एक में हम OH माइनस को लो लेंगे या OH माइनस को डिक्रीज करके देखेंगे कि उसके एसिडिक नेचर जो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है उसके एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ा, बेसिक नेचर पर क्या फर्क पड़ा, और वो रिएक्शंस किधर शिफ्ट हुई और कौन सा आयन ज्यादा बना, कैटायन या एनायन। ऐसे हम OH माइनस को हाई लेंगे या OH माइनस को इंक्रीज करके देखेंगे कि भैया उसके एसिडिक नेचर में क्या फर्क पड़ा, एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड के, या फिर उसके बेसिक नेचर में क्या फर्क पड़ा, और दूसरा कि कौन सा आयन बढ़ा, कैटायन या एनायन, और सॉल्युबिलिटी क्या हुआ जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब इस चीज को समझते हैं। तो हमने बेटा यहां पर क्या लिया, अब जरा देखो तगड़े समझना, लीच-एटलस प्रिंसिपल लगाना और कुछ नहीं देखना, आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैंने बड़ा प्रॉपर, बेटा ये बिल्कुल भी बुकिश नॉलेज नहीं, मेरा बेटा खुद का मेरा अपना सेंटेंस बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, समझ लीजिए आप। सो इफ OH माइनस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब ये समझ के चलेंगे आपने OH माइनस को क्या क्या डिक्रीज किया, देन सोल्यूशन विल बी एसिड। भाई OH माइनस अगर बहुत कम है बेटे तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या होता है जब H प्लस और OH माइनस आपका क्या होता है, बराबर होता है, तो सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। समझना पहले बात को। और अगर OH माइनस लेस देन H प्लस हो गया, वेरी स्मॉल का मतलब लेस देन H प्लस, तो लेस देन H प्लस हो गया यानी H प्लस ज्यादा हो गया, इसका मतलब सोल्यूशन कौन सा नेचर उस समय शो कर रहा होगा, एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा। ये बात समझ गए। तो वही मैं कहा कि if OH माइनस इज वेरी स्मॉल देन सोल्यूशन विल बी एसिडिक। वेरी स्मॉल का मतलब OH माइनस इज डिक्रीज्ड। अब डिक्रीज किया तो उसके बेसिक नेचर को एनालाइज करेंगे और उसके एसिडिक नेचर को हम चेक करेंगे। तो एक काम करें बेटा, पहले हम इसको यहां पर चेक कर लें, फिर इस सेंटेंस को पढ़ें तो आप एकदम समझ जाओगे। तो चलो, OH माइनस को बेटा आपने क्या किया है, लो, वेरी लो मतलब OH माइनस को आपने डिक्रीज किया। सो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलस प्रिंसिपल हमें OH माइनस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा OH माइनस कहां पर है, पहले बताओ ये बेसिक नेचर शो कर रहा है ना, देखो OH माइनस यहां से भी निकल, देखो पहले तो सॉलिड से इक्वस हुआ, फिर देखो यहां से OH माइनस निकला बेसिक नेचर, फिर यहां से OH माइनस निकला बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर की बात हो रही है, ये मैंने आपको पहले समझाया। अब जरा समझना, तो OH अकॉर्डिंग टू लीच-एटलस प्रिंसिपल हमें OH माइनस को बढ़ाना होगा। तो बेटा OH माइनस किधर है, देखो यहां पर है। तो ये कब बढ़ेगा, जब हम इसके पास जाएंगे, यानी रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब यहां पर ये जो कैटायन है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर देखो यहां पर भी OH माइनस है बेटे, यहां पर भी आपका OH माइनस है। और अगर ये OH माइनस को बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू लीच-एटलस को, क्या आप घटा चुके तो लीच-एटलस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ना होगा तो बेटा फिर से आप किधर जाओगे, लॉजिक समझ रहे हो ना बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंक्रीज होगा। यानी आप कह सकते हो कि अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस इंक्रीजेस नहीं हो रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस इंक्रीजेस। या ये कह सकते हो कि OH माइनस इज वेरी स्मॉल, वेरी लो, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस इंक्रीजेस। या ये कह सकते हो कि if OH माइनस, concentration of OH माइनस is decreased, then concentration of cations increases। बोलो ना बेटा। तो देखो अब पढ़ो सेंटेंस, अब समझ जाओगे। तो देखो अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं, if OH माइनस is very small। देखो बहुत क्लियर तरीके से लिखा हो कि नहीं बेटा, बताओ आप। अच्छा कमेंट किया करो भाई, कमेंट करो। और बेटा बेसिक बहुत मजा आएगी अगर आप अपने निक नेम से या अपने ओरिजिनल नेम से बेटे कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटे। सो देन सोल्यूशन विल बी एसिडिक, और है ना, OH माइनस इज डिक्रीज। तो सोल्यूशन एसिडिक कैसे तो समझा दिया। देन अकॉर्डिंग टू लीच-एटलस प्रिंसिपल जब आपने OH माइनस को डिक्रीज किया, OH माइनस शुड इंक्रीज, OH माइनस शुड इंक्रीज। सो रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर है कि नहीं, दोनों मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड जाएंगे, गए कि नहीं गए बेटा, देखो ये। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH+, देखो इधर जा रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, एंड Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज और विल बी हाई। सो अगर सोल्यूशन एसिडिक मीडियम है एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो उसके बेसिक नेचर में क्या होगा, या फिर ये कह सकते हो कि उसमें जो कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा। चलिए अब बात करते हैं एसिडिक पे। तो बेसिक पे आपने इफेक्ट देखा कि अगर OH माइनस स्मॉल होगा या सोल्यूशन एसिडिक होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जरा यहां से देखो, OH माइनस को आपने बेटे क्या किया था, डिक्रीज। इस सेंटेंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो
OH माइनस को आपने क्या किया था, डिक्रीज किया था। सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल हमें OH माइनस को, लो का मतलब समझ रहे हो ना, डिक्रीज किया, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए, अच्छा एसिडिक नेचर का मतलब बेटे क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि जो आपका एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड होगा OH माइनस एक्सेप्टर होगा, तो इसने तो रिएक्शन तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले, तो ये एसिडिक नेचर हो रहा है, राइट। यहाँ पर OH माइनस इस साइड में है, चलिए ओके, ये बात भी हमें समझ में आती है। अब OH माइनस को बढ़ाना है तो हमें OH माइनस की तरफ जाना होगा, तो OH माइनस बेटा इधर है ना, तो इसकी तरफ हमें ऐसे जाना होगा ना, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर यहाँ भी OH माइनस है तो हमें इधर जाना होगा, मींस कौन सा डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस वी आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा बताओ इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। इनसे दूर जा रहे हैं तो इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, घटेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन विल बी लेस या विल बी लो। तो व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज डिक्रीज्ड, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन विल बी लो और लेस, and concentration of cation will be high or more. पीछे कहा था anion, sorry cation, so concentration of cation will be more or high. तो देखो ये चीज आपको क्लियर कर दी मैंने, समझता पढ़ो। रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन and concentration of ZnOH whole thrice minus and ZnOH whole 4 minus 2 decreases, चूंकि आप बैकवर्ड जा रहे हो, and will be low. तो फाइनली अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो अब जरा देखो रिजल्ट देखो इसका, फाइनली क्या हुआ जरा देखो, अब खुद समझो। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी स्मॉल और लो, तो बेटा बताओ क्या बताया था कि जो कैटायंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और जो एनायंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। यानी कि इन एसिडिक सोल्यूशन वेयर OH माइनस इज वेरी स्मॉल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक स्पीसीज क्या है, देखो जरा सा, इंक्रीजेस and the concentration of anionic species decreases. बोलो बेटा, सोचना बेटा कि एम्फोटेरिज्म में, आयनिक में एक क्या क्या गर्दा कॉन्सेप्ट आ रहा है एम्फोटेरिज्म का, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा एक केस हमने बेटा कौन सा डिस्कस किया कि OH माइनस लो था या OH माइनस को डिक्रीज किया, और OH माइनस लो था इसका मतलब OH माइनस लेस देन H प्लस हो गया, यानी H प्लस ज्यादा हो गया, मतलब सोल्यूशन एसिडिक लिया था आपने। और आपने देखा कि बेसिक नेचर का रिएक्शंस किधर शिफ्ट हुई, एसिडिक नेचर की रिएक्शन किधर शिफ्ट हुई, कैटायन ज्यादा था या कम था, एनायन ज्यादा बना या कम बना, वो सारी चीजें आपने रिजल्ट निकाल के देख लिया। क्या हम अब नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी हाई और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इंक्रीज्ड, तब देखते हैं उसके एसिडिक रिएक्शंस पर क्या फर्क पड़ता है, उसके बेसिक रिएक्शंस पर क्या फर्क पड़ता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा देखिए, नेचर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन OH माइनस इज हाई, OH माइनस इज हाई, और ये कह सकते हो OH माइनस इज इंक्रीज्ड। हाई कब होगा, जब इंक्रीज्ड होगा। और बेटा अगर ये OH माइनस इंक्रीज्ड है तो आपको पता है कि OH माइनस इंक्रीज का मतलब OH माइनस इज मोर देन H प्लस, यानी H प्लस कम हो गया, OH माइनस ज्यादा हो गया, यानी सोल्यूशन अब कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। तो बेसिक सोल्यूशन में अब आप स्टडी करने जा रहे हो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। चलिए देखिए अब जरा सा और गौर फरमाइए, देखिए तो समझ लेते हैं, है ना। ये सेंटेंस बाद में पढ़ें या फिर अभी अभी इतना पढ़ लो स्टार्टिंग का कि इफ OH माइनस इज हाई देन सोल्यूशन विल बी बेसिक, ये तो समझ गए हो, या OH माइनस इज इंक्रीज्ड। यहाँ तक बात तो हमने आपको अभी बता दिया। अब आगे की बात हम थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कैसे। तो OH माइनस हाई है बेटे, अगर आपका OH माइनस हाई है मतलब इंक्रीज्ड है, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल हमें OH माइनस को क्या करना होगा बेटे, डिक्रीज करना होगा। तो पहले तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होगा कि देखो ये OH है, सॉलिड से पहले एक्वस में गया, उसके बाद फिर इस OH यहाँ से निकलेगा तभी तो बेसिक नेचर शो हुआ, फिर देखो यहाँ से OH निकला तो बेसिक नेचर शो हुआ, यहाँ पर भी आपका OH माइनस है बेटे, समझ रहे हो। तो ये बेसिक नेचर की रिएक्शन है। नाउ अब OH माइनस को घटाना है तो हमें OH माइनस से दूर जाना होगा बेटे। अब ये है OH माइनस आपका, ये अब इससे दूर जाने का मतलब कुछ यही तो डायरेक्शन हुआ ना बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब देखो ये कम होगा जब आप इधर जा रहे हो बेटे, इधर साइड में जा रहे हो तो ये कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा ना, इधर जा रहे हो कंज्यूम होगा। तो जब इसमें भी आप इधर जाओगे तो यहाँ पर Zn2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यानी कि इफ सोल्यूशन इज बेसिक और concentration of OH minus is high, then concentration of cationic species decreases. ओहो, अब पढ़ें, देखो जरा सा। तो जब ये करने के बाद then according to Lee Chatelain's principle concentration of OH minus should decrease and reaction of basic nature of zinc hydroxide moves backward, देखो backward गई, ये देखिए, and concentration of ZnOH plus and Zn2+ decreases or will be low. कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं बेटे, आप मुझे ये बताएं पहले। तो अब बेसिक एसिडिक नेचर को भी एनालाइज कर रहे हैं इसके, देखिए जनाब।
सो रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर, पहले देखो तो फिर से वही भैया OH माइनस हाई था, यानी OH माइनस इज इंक्रीज्ड, सो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलपेस प्रिंसिपल OH माइनस शुड डिक्रीज। ये लीजिए, अब चूंकि बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं बेटे आप, तो इसका मतलब क्या होगा कि OH माइनस एक्सेप्टर होंगे, तो इसने भी एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसिडिक नेचर कब होगा और बेसिक नेचर कब होगा, तो आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटे। तो क्या हुआ, तो अब OH माइनस को घटाना है बेटा, घटाना है मतलब ये OH माइनस से दूर जाना होगा, इससे दूर जाने के मतलब आप इधर जाओगे, इधर जाओगे तो बेटा OH माइनस घटेगा, और ये घटेगा चूंकि इधर जा रहे हो आप, तो बेटा एनाइन बढ़ रहा है, ओहो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइनिक स्पीशीज विल बी हाई और इंक्रीजेज, फिर भी अब OH माइनस को घटाने के लिए इससे दूर जाना होगा, तो ये बनेगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइनिक स्पीशीज इंक्रीजेज और हाई। तो देखो पढ़ो, so in reaction of acidic nature of zinc hydroxide shifted to forward direction, concentration of ZnOH whole thrice minus, या फिर इन दोनों का concentration increases और will be high। ये लीजिए जनाब, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दियो या हाई है, तो बेटा एनाइनिक स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, कैटायनिक स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो इधर जा रहे थे लो होगा। तो बेटा बताओ, ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन एडवांस से बन सकते कि नहीं बन सकते, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में, आप खुद बताओ बेटे, अल्टीमेट क्वेश्चन बन सकते कि नहीं। अब पता नहीं आपको ये IOC में ये चीज़ आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, या फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा है तो उसमें भी आपको ये एम्फोटेरिज्म इस तरह से पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, अगर नहीं पढ़ाया गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज हाई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH प्लस एंड Zn2 प्लस विल बी लो। देखो देखो इधर जा रहे थे तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, ये लीजिए विल बी लो, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH माइनस 3 एंड ZnOH माइनस 4 विल बी हाई। देखो इधर बढ़ रहे थे तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, ये लीजिए जनाब, सब देखिए। सो और जब बेसिक सोल्यूशन होता है यानी OH माइनस हाई होगा, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइनिक स्पीशीज इंक्रीजेस। देखो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइनिक स्पीशीज इंक्रीजेस। बताओ बेटे, एम्फोटेरिज्म ऐसे थोड़ी है कि बस नाम ले लिया कि भैया एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है, हो गया खत्म एम्फोटेरिक का काम। ना ना ना, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सोल्यूशन के अंदर, किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल तो भी आपको बताना चाह रहा हूँ फिर से। बोलो बेटे, तो अगर हम नेक्स्ट फाइनल कंक्लूजन की बात कर लें, फाइनल कंक्लूजन की बात अगर हम कर लें, तो कंक्लूजन ऑफ नेचर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या है, देख लो सीधे सीधे सब बता दिया है। क्या कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है वेयर OH माइनस इज वेरी स्मॉल, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक स्पीशीज इंक्रीजेस, whereas in basic solution where OH minus is high then concentration of anionic species increases। तो अगर एसिडिक है तो कैटायनिक स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर बेसिक है तो एनाइनिक स्पीशीज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अभी आपको मैंने समझा दिया है ना। और अदर वर्ड में कह रहे हैं, इन अदर वर्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर इन एसिडिक और बेसिक देन न्यूट्रल मीडियम। अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम आप लेते हो, जैसे कि मैंने एक बार एसिडिक मीडियम लेके दिखाया, एक बार बेसिक मीडियम दिखाया, ठीक है, इन दैट केस बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड विल बी मोर, क्योंकि इसका जो पार्ट है Zn2+ वगैरह वो यूज हो जा रहा है फर्दर आगे, चाहे आप एसिडिक लो चाहे आप बेसिक लो, इन दैट केस बेटा उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जिंक हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है। यू कैन फील, यू कैन एनालाइज दिस ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। बोलो बेटे, तो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर की नहीं क्लियर, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर की नहीं क्लियर। तो अब टाइम आया कि अब आपको हम इस पर मस्त, मैंने कहा था ना कैलकुलस का यूज करके दिखाएंगे, वो क्वेश्चन का टाइम आ गया। अब दिल थाम के बैठे हैं और देखें जरा कि क्या मजा करने वाले हम इस क्वेश्चन में, क्या मजे करने वाले हम इस क्वेश्चन में एकदम अल्टीमेट तरीके से। तो क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से एक बार, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके बेटे, ठीक है। तो अब देखा जाए बेटा इस क्वेश्चन को, मस्त आपने रीड कर लिया होगा, एक बार इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। Find the OH minus concentration such that the solubility of given hydroxide is minimum। solubility minimum की बात करनी है, किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, OH माइनस के रिस्पेक्ट में बात करनी है। यहीं पे समझ लो बात, मिनिमम solubility की बात करनी है। अभी समझो कैलकुलस शायद यही से कुछ समझ में आ रहा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस करनी है। तो जब हम मिनिमा या मैक्सिमा की बात करते हैं ना बेटे, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को अगर हम एस से डिनोट कर दें तो क्या बेटा हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फॉर मिनिमम सॉल्युबिलिटी ds बाय किसके रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस शुड बी 0 फॉर मिनिमम।
बताओ बेटे, सही है कि नहीं सही, बताओ, है ना? ये कह सकते कि नहीं कह सकते? अच्छा, अब यहां पर क्या है कि जिंक हाइड्रोक्साइड का केएसपी दिया है और इसका केएफ दिया हुआ है, केएसपी दिया है और क्या बेटा दिया है, केएफ। तो केएफ मैंने बताया था कि फॉर्मेशन, इसका क्या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब कैसे कि भाई जिंक हाइड्रोक्साइड है आपके पास सॉलिड, इसने क्या किया, 2 OH माइनस लेगा ये, बेटा क्या बना देगा, ZnOH होल 4 - 2, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी केएफ, राइट। और केएफ का उल्टा कर दें तो के इनस्टेबिलिटी होता है या केडी होता है। देखो ये बन रहा है बेटा, तो फॉर्मेशन है तो केएफ होगा, और इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये डिसोशिएट होकर ये देगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, केडी होगा या के इनस्टेबिलिटी होगा, राइट। तो आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। अब ये ऑप्शन है, देखना है क्या है सही है क्या गलत है वो चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब सुनिए, तो हमारे पास बेटा क्या क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, क्या है बेटे, जिंक हाइड्रोक्साइड। जरा देखिएगा, तो क्या हम इसका हम बात यहां पर करने जा रहे हैं किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करने जा रहे हैं। एकदम बहुत तगड़े से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत से इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करने जा रहे हैं, राइट बेटे। और उसमें अगर हम पहले बात कर लें बेसिक नेचर के, इसके बेसिक नेचर की बात कर लें तो उसका रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो क्या देगा, देखो बेटा, ZnOH याद है बेटे, होल ट्वाइस सॉलिड। फिर उसके बाद बेटा क्या करता है, ये पानी डालते हो तो ZnOH होल ट्वाइस एक्वस में जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये याद है ना, सॉल्युबिलिटी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, Zn एक्वस बनाएगा और प्लस बेटा 2OH माइनस एक्वस बनाएगा। इसका तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर ये A है तो उस टाइम पे सब 0 0 है। अभी मान लो ये बेटा A माइनस S हो गया तो ये S बन जाएगा। जैसे ये S बनता है, सुनना, जैसे ये S बनता है तो फिर ये रिएक्शन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं कि यहां पर 100% कन्वर्शन होगा। तो जैसे ये S बनेगा, बात समझ रहे हो बेटे, ये S बना अभी, जस्ट ये यहां पर आए तो मान लो अभी भी ये 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि S माइनस S होगा, ये S हो जाएगा। अब ये कितना होगा OH माइनस, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी देर में बात करते हैं। उसे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था, 2S होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, चलो मैं पहले लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था, 2S होना चाहिए था। चलिए, यानी कि इसका सॉल्युबिलिटी, इसको S ना बोल के क्या बोलते हैं, S1 बोल देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज S1 ना, यही ना बेटे, चूंकि आप, और यहां पर आप किसकी बात करोगे बेटा, KSP की बात करोगे। यहां पर आप बेटे किसकी बात करोगे, KSP की बात करोगे, बात KSP की हो रही है, करोगे ना बेटे बात। अब इसके बाद अगर हम यहीं पर बात कर ले बेटा किसके, इसके एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर की समझना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एसिडिक नेचर की बात जब आप करोगे तो उसमें क्या होगा कि भैया OH माइनस, देखो OH माइनस डोनर है ना बेटा, यहाँ पर देखो ये अभी OH माइनस एक्सेप्टर होगा आपका, ZnOH सॉलिड, प्लस ये क्या करेगा, 2 OH माइनस लेगा और बेटा ये आपका क्या बना देगा, ZnOH होल 4 - 2, और इसका जो वैल्यू होगा वो KF होगा। तो देखो OH माइनस एक्सेप्टर है तो ये बेटा इसका कौन सा नेचर हो गया, आपका बेसिक नेचर हो गया। यहां तक बात समझ में आती है, ओके राइट। लेट इट्स, अब इसका जो सॉल्युबिलिटी लेट S2 है। अब मैं OH माइनस के बारे में यहां पर क्यों ऐसा आपको बोल रहा था कि OH माइनस के बारे में हम कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि देखो यहां पर भी OH माइनस है बेटा, यहां पर भी OH माइनस है, और हम पूरे एक सिस्टम के अंदर, चूंकि साइमल्टेनियस की बात होगी ना यहाँ पर, तो हम एक सिस्टम के अंदर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात होगी तो हम एक सिस्टम के अंदर बात करेंगे ना बेटे। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना, अभी एग्जैक्टली में नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं और फिर फाइनली इसको हम OH माइनस के फॉर्म में ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है ना। तो अभी यहाँ पर एक ऐसे टिक मार लेते हैं कि कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, है ना, और अभी तो ये बना नहीं है। तो अब ये क्या होगा बेटा, चूंकि कंप्लीट रिएक्शन अगर हो रहा है ये S2, तो माइनस ये S2 हो जाएगा, इसकी कुछ बात होगी यहाँ पर जो भी होगी, और ये S2 बन जाएगा, जिसका KF होगा। कहानी यहाँ तक क्लियर बेटे, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ ना बेटे, पहले भी। अब जैसे ये जो रिएक्शन है, पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर हम यहाँ पर तो अब देखो बेटा, यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, S1 है। यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, S1 है, S1।
यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, S2 है मोल पर लीटर। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका S1 है बेटे, यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका S2 है। चलिए, हमने OH की बात इसलिए नहीं की क्योंकि बेटा OH माइनस यहां भी इन्वॉल्व हो रहा है और यहां भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसको आप चाहो तो ऐसे सर्कल बना लो, सो दैट कि आपको याद रहेगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कुछ है, लाइक दिस। चलिए, ओके। नाउ अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये है बात। इतनी बात बेटे सब समझ में आती कि नहीं आती, आपको ये बताओ। इतनी बात एकदम क्लियरली समझ में आती है कि नहीं आती है, ये बताओ मुझे। और अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो जरा अब गौर आप फरमाएं। अच्छा, इसी रिएक्शन को अब देखो, एक काम मैं और आपको समझाऊंगा, जरा देखिएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है इसको बेटा हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिखते हैं ना, कैसे, ZnOH whole twice solid is directly with equilibrium with Zn2 plus 2OH minus, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा। फिर अब इसको क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं और इसको हम बोल देते हैं क्या, कि ये S1 बन गया, इसको टिक मार देते हैं। सॉल्युबिलिटी है S1 हम पहले ही बोल चुके हैं। ये काम करते हैं कि नहीं करते बेटा हम लोग, यस। तो मुझे आप एक चीज बताओ बेटा कि नेट सॉल्युबिलिटी कितना हो सकता है, या फिर अगर हम इसका KF का फॉर्मूला लिखें, अगर हम इसका KF का फॉर्मूला लिखें तो KF का फॉर्मूला क्या होगा। अभी आप मत समझना कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा देखो। हमने एसिडिक नेचर का रिएक्शन लिख लिया बेटे, हमने बेसिक नेचर का रिएक्शन लिख लिया, राइट। हमने एसिडिक नेचर का रिएक्शन लिख लिया, हमने बेसिक रिएक्शन का नेचर लिख लिया। अगर हम यहाँ पर टोटल सॉल्युबिलिटी की बात करें तो चलो हम वो भी लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पर टोटल सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम वो भी लिख लेंगे। तो टोटल सॉल्युबिलिटी आपका कितना होगा बेटा, S1 + S2 होगा। नहीं होगा क्या, आप बताओ मुझे बेटे, क्योंकि पहले वाले में S1 है और दूसरे वाले में सॉल्युबिलिटी कितना, S2 है। सो टोटल सॉल्युबिलिटी विल बी S1 + S2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा गौर फरमाइएगा बहुत। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक भी कहीं पर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आई होगी। एक बार आपने बेसिक नेचर के रिएक्शन लिखा, एक बार आपने एसिडिक नेचर के, आप पूरा एम्फोटेरिज्म की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी की बात कर ली। अब अगर आप इसका KF का फॉर्मूला लिखें तो KF का फॉर्मूला बेटे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH होल 4 - 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सॉलिड है बेटे, सॉलिड तो लोगे नहीं, तो यहाँ पर नीचे क्या जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल स्क्वायर। इसको तो लेना नहीं होता है सॉलिड को, ओके। बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर। तो यहां से अगर हम ZnOH होल 4 - 2 का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहा हूं, अभी कुछ मत दिमाग लगाना, कुछ मत दिमाग लगाना। और हमने यहाँ पर OH नहीं लिया क्योंकि हम OH के फॉर्म में ही लिखेंगे। जो भी OH होगा पूरे सिस्टम के अंदर वो तो बेटा यूनिफॉर्म होगा, तो हम OH के फॉर्मेट में ही आंसर निकले, इसलिए हमने OH को S1 S2 में नहीं लिया है। और अभी डिसाइडेड भी नहीं है कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो हम OH को डायरेक्ट फॉर्मूले में ही लेके चल रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको मैंने समझा ली होगी। चलिए, टोटल सॉल्युबिलिटी कितना था बेटे, टोटल सॉल्युबिलिटी कितना था, यहां से अगर हम देखें तो टोटल सॉल्युबिलिटी जो आपका था वो कितना था, ये था। यहां से कॉपी कर लेते हैं और जरा देखिए, टोटल सॉल्युबिलिटी जो आपका था वो कितना था, कुछ ये था, S1 + S2। अब जरा गौर फरमाइए कि S1 था क्या बेटे, क्या यहां पर S1 देखिएगा, क्या यहां पर बेटा S1 Zn2+ है, अरे यस बिल्कुल है। क्या यहां पर S2 जो है, क्या यहां पर जो S2 है वो ZnOH होल 4 - 2 है, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर हम यहां पर S1 लिखें तो हमारा S1 जो है यहां पर क्या है, S1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड S2 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH होल 4। अभी देखो तो हम कहां पहुंचाने जा रहे हैं आपको। क्लियर, टोटल सॉल्युबिलिटी को लेट दिस इज S। तो यहां से बेटा S इक्वल्स टू क्या है, S1 + S2। S1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड S2 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH होल 4 - 2। बोलो बेटे, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, इतनी बात समझ में, क्या हम यहां से बेटा, क्या हम यहां से, आप सुनो, क्या हम यहां से एक काम और कर सकते हैं क्या, गौर फरमाइएगा बेटा। क्या हम इसका KSP का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्या बेटे, ZnOH होल सॉलिड्स जो सॉलिड था, ये ऐसे लिखा था ना आपने, Zn2+ + 2OH माइनस। और अगर हम इसका KSP का फॉर्मूला लिखें, KSP का, तो बेटा बताओ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कितना आ जाएगा, दैट इज KSP
बाय ओ एच माइनस होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आपको जो Zn2 प्लस आ जा रहा है बेटे, वो कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है। अब करने क्या वाले हैं जरा आप समझ रहे होगे शायद। हम Zn2 प्लस और Zn OH माइनस होल 4 माइनस 2 को रिप्लेस करने वाले हैं, और इसके पहले हमने इसका वैल्यू निकाल लिया था। जरा देखिए कहां से, देखिए ये Zn OH होल 4, इसको हम उधर ले चलते हैं, गौर फरमाइएगा बेटे। तो OH के फॉर्म में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो यहां पर अगर हम इसको पेस्ट करें तो जरा देखिए, तो एक हमें रिलेशन ये मिल गया। अब बताओ क्या हमें यहां पर Zn2 प्लस पता चल चुका है? क्या हमें यहां पर ZnOH होल 4 माइनस 2 पता चल चुका है? क्या इन दोनों का वैल्यू उठा के हम यहां डाल सकते हैं क्या, यहां पर और यहां पर? तो बताओ बेटा, नेट सॉल्युबिलिटी आपका जो आएगा वो क्या आएगा, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। Zn2 प्लस का वैल्यू डालो तो क्या आएगा? KSP डिवाइडेड बाय, अरे भाई साहब, OH माइनस होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर देखो KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल स्क्वायर। इसको और ऐसे लिखो। अब मिनिमा का कंडीशन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बेटे? KSP, और ये KSP तो कांस्टेंट है, KF भी कांस्टेंट है, तो यहां पर OH माइनस 2 पावर और प्लस KF OH। कितना मस्त क्वेश्चन है बेटा, आपको देखो स्क्वायर है यहां पर। नाउ फॉर नाउ सुनो बेटे, सुनो। नाउ फॉर मिनिमा with respect to concentration of OH minus, या ऐसे लिखो, for minimum solubility, now for minimum solubility राइटिंग सही चाह रही है बेटे? with respect to concentration of OH minus ds by D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस शुड बी 0। तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो आप यहां से निकालो DS बाय D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? KSP बाहर है तो KSP को हमने कर दिया बाहर, KSP, और यहां पर D बाय DOH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो टू द पावर माइनस 2 प्लस KF को बाहर किया, तो D बाय DOH माइनस, कहानी समझ रहे हो? और बेटा यहाँ पर OH माइनस होल स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम तो देखो -2 बाहर आ जाएगा और इसमें माइनस कम हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, तो ये -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 KSP इंटू OH माइनस टू द पावर -3 प्लस KF, बेटा तो ये 2 आगे आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अरे बोलो जनाब, कुछ तो बोलो। और इसको किसके बराबर करना है बेटे? इसको 0 के बराबर करना है। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। बोलो बेटे नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए क्या? दिस विल बी, चलो इसको आगे बात करते हैं, पहले इतना थोड़ा इसको और अरेंज कर लेते हैं। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जस्ट मिनट, -2 KSP बाय OH माइनस होल क्यूब नीचे ले आए प्लस KF 2 KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। अब अगर हम इस वैल्यू को क्या करें, इक्वल टू 0 करें है ना, करता चीज लग गया ना पूरा एम्फोटेरिज्म में। सोचा था आपने कुछ इस केसेस भी। अब इसको अगर उधर ले जाओगे तो बेटा साइन दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाएंगे। अब मैं लिखूं देखो सीधे सीधे, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बेटा यहां से आपका ये मिलने वाला है क्या कि KSP बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल क्यूब इज इक्वल्स टू KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहां से बेटा आपको OH माइनस कितना मिलेगा, होल इधर ले गया मैं OH माइनस को, तो होल 4 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, KSP बाय KF, KSP बाय KF। तो यहां से जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बेटे आएगा, दैट विल बी KSP बाय KF होल टू द पावर 1/4। अरे बोले जनाब, अरे बोले जनाब।
अब देखो जरा, चलो जरा क्वेश्चन में चलते हैं, क्या करना क्या था। Find the OH minus concentration required such that the solubility of given hydroxide is minimum। तो आपने क्या किया, ds by DOH minus 0 किया फॉर मिनिमम, और यहां से OH माइनस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आ गया। KSP ये दिया है, KF आपका ये दिया है, दोनों वैल्यू दिए हैं। KSP 10 to the power minus 10 है और KF 10 to the power 14 है। चलिए, तो KSP आपका जो है वो कितना है बेटे, 10 to the power minus 10 है। KSP आपका जो है बेटे वो कितना है, 10 to the power minus 10 है। देखिएगा, तो ये 10 to the power minus 10 और ये आपका 10 to the power plus 14 है, टू द पावर 1/4। अरे बोले जनाब, तो आपका 10 to the power minus 24 टू द पावर 1/4, तो बेटा क्या ये 10 to the power minus 6 आ जाएगा। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी 10 to the power minus 6 फॉर मिनिमम solubility with respect to OH minus, and this will be your answer। बोलो जनाब, this is OH minus required for the minimum solubility of zinc hydroxide solid। था ना गर्दा और जबरदस्त क्वेश्चन बेटे। अब देख लो इसका आंसर क्या है OH माइनस का, एंड दैट इज यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बेटे। आनंद आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, एकदम क्लियरली हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने इसके बेसिक नेचर की रिएक्शन लिखी, पूरा प्रॉपर समझा कि यहाँ सॉल्युबिलिटी इसका S1 है। फिर हमने इसके एसिडिक नेचर का रिएक्शन लिखा, जहाँ पर इसका सॉल्युबिलिटी बेटा S2 था, राइट। यहाँ से हमने KF का फॉर्मूला लिख लिया, राइट बेटे, और यहाँ से जिंक जेड इसका आपने कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के फॉर्म में निकाल लिया। टोटल सॉल्युबिलिटी S1 प्लस S2 था, तो जो टोटल सॉल्युबिलिटी बेटा S1 प्लस S2 था, है ना, यहाँ पर S1 Zn2 प्लस था। S1 Zn2 प्लस कैसे था आप चेक कर सकते हो, देखो Zn2 प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, ये देखो S1 है, और S2 आप चेक करो अगर, तो देखो बेटा S2 जो आपका है ये ZnOH होल 4 2 माइनस है, तो बेटा हमने वही काम यहाँ पर किया। देखिए क्या किया है ना, यहाँ पर किया, देखो ये S1 और ये S2, टोटल सॉल्युबिलिटी S1 प्लस S2 तो यहाँ पुट कर दिया, और Zn2 प्लस को हमने यहाँ से रिप्लेस किया KSP से, और ZnOH होल 4 माइनस 2 को हमने KF से रिप्लेस किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी का फॉर्मेट लेके आए, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का फॉर्मेट लेके आए यहाँ पर, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें मिनिमम सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस निकालना था, तो हमने DS बाई DOH माइनस 0 किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया बेटे कुछ ये आया, और वहाँ पर OH माइनस आपका 10 to the power minus 6 हो गया। तो ये आपका आंसर आया, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया बेटे 10 to the power minus 6। बताओ बेटा मजा आया कि नहीं आया, यहीं पर रोक के कमेंट मारना एक गर्दा। और उसके बाद देखो एक और खतरनाक बस्त जबरदस्त एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, और गर्दा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रखी, और प्रॉपर्ली आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे क्या क्या करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, क्वेश्चन ऑन एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड है ना 2 सोल्यूशन का। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमें जो जरूरत पड़ेगी ना बेटे, वो मटेरियल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मटेरियल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, इसको मास बैलेंस भी बोलते हैं। तो ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले आगे लेक्चर्स में हम आपको मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस सिखाएंगे, तब बेटा हम इस क्वेश्चन को वहीं पर लेंगे एम्फोटेरियम का, है ना, और तब हम इसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पर रोक रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम उस क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहते हैं जो हम अभी करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑन एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। और वो थर्ड क्वेश्चन क्या है आप जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाएं, बहुत बढ़िया तरीके से बेटे देखो, आपका क्वेश्चन कुछ ही है, 2 पार्ट हैं इसमें। एट व्हाट मिनिमम pH 1.0 into 10 to the power minus 3 मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस गोज इनटू सॉल्यूशन 1 dm, DMQ का मतलब बेटा लीटर होता है, यानी 1 लीटर, एज AlOH होल 4 माइनस, मतलब ये पूरा कन्वर्ट हो जाए किसमें, AlOH होल 4 माइनस में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें आपका pH क्या होगा मिनिमम। या फिर एट व्हाट मैक्सिमम pH इतने मोल ऑफ 1.0 into 10 minus 3 मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस, है ना, गो इनटू सॉल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन है, एज Al+3, मतलब ये AlOH होल थ्राइस पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए किसमें बेटे, Al+3 में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम पे pH क्या होगा। KSP AlOH होल थ्राइस का दिया हुआ है, और K इंस्टेबिलिटी AlOH होल 4 माइनस का दिया हुआ है, राइट। ये 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं यहाँ पर, तो इनके बेसिस पे बेटे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा, है ना, तो बहुत प्रॉपर तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारी चीज़ें आप अच्छे से बेटे समझ सकते हो, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बोलो ना बेटे, समझ रहे हो बात, है ना। जैसे कि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि के इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हो ना, तो के इंस्टेबिलिटी पता है क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना AlOH होल 4 माइनस, ये पूरा टूटेगा,
Al+3 में और प्लस 4OH माइनस में, इसका जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी के इंस्टेबिलिटी, जिसको आप के डी भी बोलते हैं, डिसोसिएशन। और इसका अगर हम उल्टा कर दें तो देखो Al+3 प्लस 4OH माइनस, दिस गिव्स Al। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स टूट रहा है बेटे, इसलिए इनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए इसको के इंस्टेबिलिटी, या टूट रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है ये बोलते हैं। और इसका अगर हम उल्टा कर दें तो AlOH होल 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये KF हो जाएगा, KF। तो बताओ चूंकि इसको उल्टा किया है तो KF और KD में क्या रिलेशन आपको हमेशा मिलेगा, KF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KD, ये आपको आइडिया। हालांकि ये चीज़ जो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ यहाँ पर है ना, के इंस्टेबिलिटी एंड KD, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर सब टॉपिक यहीं पर मैं लेने वाला हूँ आगे आने वाले लेक्चर में। वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्स एक्विलिब्रिया में ये चीज़ और डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स एक्विलिब्रिया एक अलग पार्ट, एक अलग ही टॉपिक हम लेके आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर इतनी बात तो आप समझ गए होंगे और इसके बेसिस पे आप अच्छे से काम कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़िया तरीके से, ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट हैं, दो पार्ट को बढ़िया डिटेल में सॉल्व करते हैं और इंजॉय करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटे। अब इसका आराम से बेटा सोल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से अब देखते हैं। दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है आपके सामने बेटे और एक पार्ट बी है ना। एक पार्ट आपका जो है ये आपका ए पार्ट था और ये आपका कौन सा है, बी पार्ट है, ठीक है। दोनों को डिस्कस करते हैं बढ़िया तरीके से। मैंने आपको के इंस्टेबिलिटी क्या होता है, के डी क्या होता है, के एफ क्या होता है ये बता दिया, दोनों में क्या रिलेशन है आपको पता है। जस्ट उल्टा किया तो उसका इन्वर्स रिलेशन आ गया, है ना। देखते हैं इसका सोल्यूशन, प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा हुआ, आपको प्यार से मोहब्बत से समझते हैं। पहले ए पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं पहले ए पार्ट। सो एट व्हाट मिनिमम पीएच विल 1.0 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस गोज इनटू सॉल्यूशन एज AlOH होल 4 माइनस, यहां तक जाना है, ठीक है बेटे। इसकी बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कैसे, गौर फरमाइएगा एकदम बढ़िया तरीके से। देखो क्या बेटा, क्या बोला गया, एट व्हाट मिनिमम पीएच विल दिस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, मोल ऑफ दिस गोज इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 लीटर का है, यानी जो मोल है वही मोल पर लीटर, वही कॉन्सेंट्रेशन है, ये कहने का मतलब है सीधे, क्योंकि 1 लीटर है तो बेटा मोल पर लीटर मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बन गया इसका, एज AlOH होल 4। और इसका KSP एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻33 और के इंस्टेबिलिटी ऑफ AlOH होल 4 माइनस का 1.3 इंटू 10⁻34 दिया। ओके चलिए, अब यहां पर जो के इंस्टेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया बेटा, के इंस्टेबिलिटी को KINST लिखते हैं या फिर के इंस्टेबिलिटी लिखते हैं या फिर इसको KD लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिएक्शन। अब अगर हम यहां पर बेटा के इंस्टेबिलिटी की बात करें, के इंस्टेबिलिटी की बात करें तो आपके पास देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स था, देखो इसकी बात हो रही कि नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे तो टूटेगा Al+3 में जाएगा और 4OH माइनस देगा, और इसका वैल्यू दिया है आपका 1.3 इंटू 10⁻34, आराम से समझें, ये देखो दिया हुआ है। अब सीधे हमने इसका के इंस्टेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, देखो आपके सामने है बेटे ये, और ये है आपका 1.3 इंटू 10⁻34। अब आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा कि जितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेटे वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, AlOH होल 4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि पूरा कन्वर्ट होकर चला जा रहा है यहाँ पे, यानी जितने मोल इसके यहां पर होंगे उतने ही मोल इसके यहां पर जाएंगे। तो अगर इसके मोल 1.3 इंटू 10⁻³ हैं तो AlOH होल 4 माइनस के भी मोल कितने होंगे, 1 इंटू 10⁻³ होंगे। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन में इसके फॉर्म में जा रहा है। तो ही मैंने लिखा है सिंस ऑल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड टू AlOH होल 4 माइनस, तो जिन दोनों के मोल बराबर होंगे, और वो कितना दिया है 1 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। इतनी बात, पहली बात समझ में आती है। तो ये समझाया मैंने आपको कि भाई इसका मीनिंग क्या था। अब कुछ नहीं करना है, KSP है और के इंस्टेबिलिटी है, दोनों का रिएक्शन इन्वॉल्व लिख लो और दोनों के फॉर्मूले लिख के इंटर रिलेट कर लो और बेटा वहां से आप पीएच की बात कर लो। तो कैसे होगी पीएच की बात, है ना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ लेना बात को सही से। देखिए क्या, तो जब हम KSP एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेटा KSP का फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख दिया। जब हम के इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बेटा हम उसका ये फॉर्मूला लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लिया इसको, तोड़ के ऐसे लिख लिया के इंस्टेबिलिटी। कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी एक्चुअली, ये तो जो डेटा दिया था उसके बेसिस पर कौन कौन सी रिएक्शन एक्चुअली इन्वॉल्व होंगी और उनका क्या फील होगा, थोड़ा सा उस बात को समझिए जरा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा देखो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करना था किसमें, AlOH होल 4 में, यही चीज था ना। तो अब रिएक्शन को ध्यान से समझना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले Al+3 और 3OH माइनस जाएगा, जहां पर हम KSP की बात करेंगे। फिर Al+3 4OH माइनस लेके AlOH होल 4 माइनस में जाएगा। तो बताओ बेटा पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जितना इसका मोल था 1.0 इंटू 10⁻³ उतना ही इसका मोल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती। तो बेटा यही रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है।
तो लॉजिक समझ में आ गया। अब यहां से क्या देखो आपको OH माइनस दिख रहा है ना, बस ये OH माइनस निकाल लें और यहां से POH आ जाएगा, PH आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो सीधे अगर हम यहां पर अब देखें बेटे, तो जरा गौर फरमाइएगा बेटे, अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा इसका KSP दिया हुआ है 5 × 10⁻33, दिस इंटू दिस, तो Al+3 × OH माइनस होल थ्राइस होगा। KF का फॉर्मूला लिखें अगर, अब देखो बेटा ये K फॉर्मेशन है, देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटे, यहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जबकि यहां पर ऊपर में क्या दिया, देखो K इंस्टेबिलिटी दिया हुआ है। तो बेटा हमने इसको उल्टा किया है ना, देखो जरा ये रिवर्स रिएक्शन है कि नहीं इस वाले का। तो अगर इसका K इंस्टेबिलिटी है इसका, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, KF होगा, और KF और K इंस्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया, यानी कि जो भी इसका K इंस्टेबिलिटी है 1/, हो जाएगा KF, ठीक है। और K इंस्टेबिलिटी आपको दिया है, तो यहां से इसका जो KF आएगा 1/1.3 × 10⁻34, सो 1/1.3 × 10⁻34 प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। अब कुछ नहीं करना, KSP का ये वाला फॉर्मेट, पहला इक्वेशन ये आ गया। और उसके बाद फिर बेटा इसका KF का फॉर्मूला लिखोगे जब, तो क्या लिखोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पर ये लिखा और डिवाइडेड बाय ये कर दिया, और बेटा इसका KF का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको, देखो इसके बराबर कर दिया। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला, ये इसके बराबर है, तो AlOH होल 4 माइनस की जगह पर आप बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻³ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, वही लिखा देखो यहाँ। तो ये चीज़ कुछ नहीं किया, जस्ट हमने इसका KF का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ से, और AlOH होल 4 माइनस की जगह पर हमने 1 × 10⁻³ लिखा, क्योंकि पूरा एल्युमिनियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये आ गया, तो इक्वेशन 2 हो गया, और बेटा ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, कुछ नहीं करो, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, और यहां से OH माइनस आ जाएगा, बस खत्म, OH माइनस आ जाएगा, POH आ जाएगा, PH आ जाएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट, खत्म बात। तो कुछ नहीं करना, जस्ट 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, देखो तो जस्ट 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से OH माइनस आपका 2.6 × 10⁻5 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि H+ × OH माइनस 10⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेंशन नहीं तो बाई डिफॉल्ट 25 ले लो आप। तो यहाँ पर आपको बेटा पता है OH माइनस इतना है, तो OH माइनस यहाँ डाला तो यहाँ से H+ आ जाएगा। H+ आपका आ गया 3.84 × 10⁻10। उसको पीएच में डाला तो ये कुछ बना। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये H+ आपको पता है। इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो यहाँ से आपका पीएच अप्रोक्सीमेटली 9.4 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज योर आंसर ऑफ ई। बताओ बेटा, है ना मस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके से। तो पूरा का पूरा यहाँ पर एम्फोटेरिज्म का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, देखो तो किस तरह से एम्फोटेरिज्म का यूज, और बहुत गर्दा टाइप का क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। बी बहुत सिंपल है, बी में कुछ नहीं करना था। क्या करना था जरा देखो, बी की अगर हम बात करें तो बी में देखो क्या करना था, जरा देखिएगा। एट व्हाट मैक्सिमम पीएच विल 1.0 × 10⁻³ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गोज इनटू सोल्यूशन 1 लीटर, तो ये उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सीधे सीधे एज Al+3। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पूरा पूरा Al+3 में कन्वर्ट करना है, तो ये तो KSP से ही हो जाएगा कि भाई पूरा का पूरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम Al+3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो जितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही एल्यूमिनियम का होगा, एंड दैट विल बी 1 × 10⁻³ गिवन है। तो अब देखो ये कन्वर्ट हुआ इसमें, तो उसके लिए बताना कि जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में इसका मैक्सिमम पीएच कितना होगा, मतलब ये OH माइनस निकाल लो और वहां से काम हो जाएगा बस। इसका KSP दिया हुआ है बेटा, तो इसका KSP का फॉर्मूला लिखा तो Al+3 × OH माइनस होल थ्राइस हो गया, और यहाँ से KSP का वैल्यू ये डाला, देखो ये Al+3 आपके सामने ये है 1 × 10⁻³ यहाँ डाला, OH माइनस का होल थ्राइस, तो यहाँ से OH माइनस ये आ गया। सिंप्लीफाई किया, POH यहाँ से निकालोगे आप, या फिर आप यहाँ से H+ निकाल लो, है ना, यूजिंग क्या H+ × OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। OH पता है तो यहाँ से H+ आ जाएगा। फिर पीएच का ये फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, जो पहले अभी A में किया था डालो, तो यहाँ से जो आपका पीएच आएगा दैट विल बी 4.22, दैट विल बी 4.22, दैट विल बी 4.22। अब बेटा बताओ, गर्दा तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप बेटा कि आपने आज की क्लास में बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाई। एम्फोटेरिज्म का क्या यूज है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इवन कि हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी आपको यूज करके दिखा दिया। बात समझ रहे हो? याद करो, ऐसा ही केस हम लोगों ने बफर कैपेसिटी में भी किया था, पूरा प्रूव करके दिखाया था, पूरा ग्राफ पैराबोला का बताया था कैसे कैसे क्या होता है, एक एक चीज निकाली थी उसमें हम लोगों ने, और कुछ ऐसा काम हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। तो हर चीज बेटा आपको बहुत डिटेल मिलने वाली है यहाँ पे, ये मान के चलो आप, है ना, मतलब सुपर से भी ऊपर, ये मान के चलो आप, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या करो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ, जिनको जरूरत है बेटा उनको बताओ, उन तक पहुंचाओ बेटा, है ना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटा ये फ्री है बेटा, आपको पता है ना, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो आप आराम से उन लोगों को बता सकते हो, है ना, सो दैट कि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। राइट बेटे, तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन और धमाकेदार सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, है ना। सो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, ठीक है। व्हाई नॉट डी।